नमस्कार, राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो हम सबके जीवन में एक ऐसा पल आता है जब हम अन्याय देखते हैं, चार लोगों में बैठकर बातचीत करते हैं और वो बातचीत बातों में ही ख़त्म हो जाती है। किसी के साथ गलत हो रहा होता है तब भी हम अनदेखा कर देते हैं। कोई हमसे मदद मांगने आता है तो हम उससे इस तरह के प्रश्न करते हैं कि वो मदद का अर्थ ही कुछ और हो जाता है। खैर, मेरी आज की कहानी आपका मार्गदर्शन करेगी और आपके अंदर एक ऐसी भावना जागृत करने की कोशिश करेगी जो हम सब भूल गए हैं। सो स्टोरी टाइम। एक देश के प्रधानमंत्री एक बहुत ज़रूरी मीटिंग में जा रहे होते हैं। वो उनकी गाड़ी एक रेड लाइट पे खड़ी होती है। तो प्रधानमंत्री जी की नज़र एक नाली में जाती है जहाँ पर एक सूअर का छोटा सा बच्चा वो नाली में फंस गया है। वो ऊपर आने की कोशिश कर रहा है पर फिसल के फिर दोबारा नीचे चला जाता है। फिर ऊपर आता है, फिर नीचे चला जाता है, फिर ऊपर आता है, फिर नीचे चला जाता है। अब बहुत देर तक प्रधानमंत्री जी यही देखते रहते हैं और सिग्नल ग्रीन हो जाता है। अब वो जैसे ही उनके आगे गाड़ी बढ़ती है, उनके मन में न जाने क्या आता है। वो अपने ड्राइवर को कहते हैं कि गाड़ी रोको। वो बाहर निकलते हैं और उस छोटे से बच्चे की मदद करते हैं। अब जब वो मदद कर रहे होते तो उनके हाथ पाँव थोड़ा सा, उनके कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं। अब मीटिंग में जाना तो ज़रूरी था, तो वो बस थोड़ा सा टॉवल लेते हैं और अपने हाथ पाँव पोंछ के निकल जाते हैं। अब जैसे वो मीटिंग में पहुंचते हैं तो उनका ऐसे ही हालत देखकर सब लोग बातें करने लग जाते हैं। सब आश्चर्यचकित होते हैं। अब पूछ भी लेते हैं कि क्या हुआ प्रधानमंत्री जी। अब प्रधानमंत्री जी उनको सारा किस्सा बताते हैं। अब जैसे ही किस्सा बताकर ख़त्म होते हैं तो सारे लोग कहते हैं कि वाह, आप कितने दयालु हैं, आप कितने अच्छे हैं, आप तो बहुत महान हैं। आपने एक मूक जानवर के लिए, मूक जानवर मतलब बेज़ुबान जानवर के लिए, आपके मन में इतना प्यार है, इतना कि आपने अपनी मीटिंग छोड़ के अपने कपड़े देखकर ऐसे कर दिया। वाह वाह, बहुत महान है। तो प्रधानमंत्री जी सबको रोकते हैं और कहते हैं कि मैंने ये अपने लिए किया है, ये सब मैंने अपने लिए किया है, उस बच्चे के लिए कुछ नहीं किया। क्योंकि अगर आज मैं उस बच्चे को उस हालत में देख कर भी अनदेखा कर देता तो मैं शायद चैन से नहीं सो पाता। तो मैंने अपने आप को बेचैनी हटाने के लिए, चैन से सोने के लिए ही उसकी मदद की। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी भी यही कहती है, अगर आप कभी भी किसी की मदद करें तो ये सोच के ना करें कि मैं उस पर उपकार कर रहा हूँ, वो आपको चैन से सोने देगा। मैंने इस कहानी से पता है क्या सीखा। मेरे पिता ने मुझे ये कहानी बहुत सालों पहले सुनाई थी, पर मैं इस कहानी को कभी समझ ही नहीं पाई। लेकिन जब समझ पाई तो क्या समझी वो मैं आपको बताना चाहती हूँ छोटे से इंसिडेंट से। तो मेरे बेटे की एक छोटी सी दीदी थी, 19 साल की लड़की है। वो मेरे साथ बॉम्बे से दिल्ली आई दिवाली के दौरान। उसको वापस घर जाना था। उसकी मैंने टिकट बुक कराई। सुबह 7:30 बजे की उसकी ट्रेन थी। मैंने उसकी कैब बुक करा दी कि उसको सुबह 5:30 बजे निकलना था। अब सुबह 5:30 बजे दिल्ली शहर में बहुत अंधेरा होता है और ठंड का मौसम था। न जाने मेरे पिता के मन में क्या आया, उन्होंने वो कैब उसकी जो मैंने बुक कराई थी उसे कैंसिल कराया और वो उस लड़की को खुद जाके स्टेशन पे छोड़ कर आए और ट्रेन तक पहुंचा कर बिठाया। अब जब वो वापस आए तो मैंने अपने पिता से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, मैंने उसके लिए कैब बुक करा दी थी, उसकी सीट बुक थी, फिर आप क्यों गए। कहते बेटा, मैं चैन से सो नहीं पा रहा था, ये मैंने अपनी बेचैनी दूर करने के लिए किया। जैसे तुम मेरी बेटी हो, वो भी किसी की बेटी है, और पता नहीं मैं बेचैन था, मैं सो नहीं पाया था कि उस लड़की के साथ कहीं कुछ ना हो जाए, इसलिए मैं उसको खुद ड्रॉप कर आया। मुझे इस बात से इतना फ़र्क पड़ा कि मुझे ये कहानी आपको सुनाने का मन किया कि सच में हमें किसी की भी जब हम मदद करते हैं तो सिर्फ अपने अंदर यही भावना रखनी चाहिए कि हमें चैन से सोना है। अगर आपको चैन से सोना है तो आराम से सबकी मदद करें। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट। टेक केयर, जय हिंद।